संचय के अंतर्गत इसके पहले संचय की कुछ प्रमेय बताए थे और कुछ हल करने के लिए बोले थे प्रमेय के अंतर्गत। उसी से रिलेटिव है आपका प्रश्नावली 16.1 का क्वेश्चन क्रमांक 3 ले लिया मैंने। यदि NC4 बराबर NC6 है तो 12CN का मान ज्ञात कीजिए। तो हल NC4 बराबर NC6, तो हम जानते हैं NCR बराबर NCN-R, तो हो जाएगा NC4 बराबर NCN-6। और जानते हैं हम NCX बराबर NCY, तो X बराबर Y या X धन Y बराबर है, तो हम लिख सकते हैं 4 बराबर N-6, तो N बराबर 10। अब जिसका मान निकालना है मान निकाल सकते हैं। तो दिया हुआ है 12CN बराबर N की जगह हम 10 रखते हैं, तो 12C10। अब सरल करते हैं तो फैक्टोरियल 12 बटे फैक्टोरियल 12 में 10 गए तो फैक्टोरियल 10। और आगे सरल करते हैं तो 12 गुणित 11 गुणित फैक्टोरियल 10 बटे 2 का 2 गुणित 1 फैक्टोरियल 10। सरल कर दिए और सरल कर सकते हैं। इस प्रकार आया आपका 66। इसी प्रकार ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन प्रश्नावली में है, उसको हल करना है। इसी से रिलेटिव क्वेश्चन और ले लिए हम। क्वेश्चन क्रमांक 9, 15CR अनुपात 15CR-1 बराबर 11:5 हो तो R का मान ज्ञात कीजिए। तो हल दिया है 15CR अनुपात 15CR-1 बराबर 11:5। अब हम सरल कर सकते हैं फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15-R इंटू फैक्टोरियल R अनुपात फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15-R, माइनस से गुणा हुआ तो +1 हो जाएगा, तो इंटू फैक्टोरियल R-1 बराबर 11:5। और आगे सरल करते हैं फैक्टोरियल 15 बटे फैक्टोरियल 15-R फैक्टोरियल R अनुपात को हम गुणा में चेंज कर दिए तो भिन्न चेंज हो जाए, भिन्न फैक्टोरियल 15 1 16 हो जाएगा, 16-R इंटू फैक्टोरियल R-1 पूरे के बटे फैक्टोरियल 15 बराबर 11:5। अब सरल कर सकते हैं। अब स्पष्ट दिख रहा है किसी एक फैक्टोरियल को हटाने दूसरा फैक्टोरियल लाना चाहिए, तो स्पष्ट दिख रहा है माइनस चिन्ह है, तो हम 16-R फैक्टोरियल 16-R इंटू 16-R-1 इंटू फैक्टोरियल R-1 पूरे के बटे फैक्टोरियल 15-R। अब R को R इंटू फैक्टोरियल R-1 बराबर 11:5। अब सरल कर सकते हैं और सरल करते हैं 16-R इंटू फैक्टोरियल एक घटाएंगे तो 15-R बटे 15-R बराबर 11/5। अब सरल करने से आया आपका 16-R बराबर ये R बचा हुआ है इंटू R बटे R बराबर 11/5। अब सरल करने से आया 16-R 5 से गुणा हो जाएगा 5 11। सरल करने से आया 16-5 80 माइनस 5R बराबर 11, तो 80 बराबर 11R धन 5R। इस प्रकार 16R बराबर 80, तो R बराबर आया 80/16।
सरल करने से आया आपका r बराबर 5। इस प्रकार अनुपात में दिया रहेगा तो हम किसी अचर राशि का मान ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है संचय पर प्रायोगिक समस्याएं के अंतर्गत है आपका प्रश्नावली 16.2। प्रश्नावली 16.2 के अंतर्गत क्वेश्चन ले लिया मैंने। क्वेश्चन क्रमांक 10, प्रत्येक भाग ए और बी से कम 4 प्रश्नों का चुनाव करते हुए एक छात्र को 10 प्रश्नों का उत्तर देना है। यदि भाग ए में 6 प्रश्न है और भाग बी में 7 प्रश्न हो तो छात्र कितनी विधियों से 10 प्रश्नों को चुन सकता है। तो हल दिया है, भाग ए में प्रश्नों की संख्या भाग ए में दिया हुआ है आपका 6, बी में प्रश्नों की संख्या दिया हुआ है आपका 7। तो अपने को कम से कम प्रत्येक भाग से 4 प्रश्न, कम से कम दिया हुआ है 4 प्रश्न हल करना है कम से कम। और एक छात्र को दोनों मिलाकर टोटल प्रश्नों की संख्या अपने को 10 प्रश्नों को हल करना है। तो एक छात्र को 10 प्रश्न हल करना है तथा प्रत्येक भाग से कम 4 प्रश्न हल करना है। अतः प्रश्नों का चयन निम्नानुसार होगा। पहला, भाग ए से 4 प्रश्न व भाग बी से 6 प्रश्न। चयन करने के तरीके स्पष्ट हो गए। भाग ए से 4 प्रश्न, भाग बी से 6 प्रश्न, टोटल प्रश्न हो गया आपका 10। तो प्रश्न बोले 10 प्रश्नों का चुन सकते हैं, हम हल कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं टोटल आपका भाग ए में आपका 6 सी 4 गुणित 7 सी 6। दूसरा है आपका भाग ए से 5 प्रश्न व बी से 5 प्रश्न। चयन करने के तरीके 6 सी 5 गुणित 7 सी 5। 6 में से 5 प्रश्न, 7 में से 5 प्रश्न। तीसरा है आपका भाग ए से 6 व बी से 4 प्रश्न। चयन करने के तरीके 6 सी 6 गुणित 7 सी 4। तो कुल तरीके इन तीनों भागों को हम जोड़ देंगे तो 6 सी 4 गुणित 7 सी 6 धन 6 सी 5 गुणित 7 सी 5 धन 6 सी 6 गुणित 7 सी 4। अब आगे हम सरल कर सकते हैं। फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 में 4 घटाएंगे 2, फैक्टोरियल 4 गुणित फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 1 गुणित फैक्टोरियल 6 धन फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 5 धन फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 गुणित फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 3
गुणित फैक्टोरियल 4। और आगे हम सरल कर सकते हैं, यहां से हम किसी एक फैक्टोरियल को हटाना ताकि दूसरा फैक्टोरियल आ जाए। तो स्पष्ट दिख रहा है 6, तो 6 गुणित 5 गुणित फैक्टोरियल 4 बटे 2, 2 गुणित 1 फैक्टोरियल 4 गुणित 7, तो 7 गुणित फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 धन 6, तो 6 फैक्टोरियल 5 बटे फैक्टोरियल 5 गुणित 7 गुणित 6 फैक्टोरियल 5 बटे 2 गुणित 1 फैक्टोरियल 5 धन, ये कट गया, बचा 1 गुणित 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित 4 फैक्टोरियल बटे 3, 3 गुणित 2 गुणित 1 बटे फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 4। अब हम सरल कर सकते हैं। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, इस प्रकार सरल कर सकते हैं। तो क्या क्या बचा, 3 पंचे 15 गुणित 7 धन 6 गुणित 7 के 21 धन 7 पंचे 35। और आगे सरल करते हैं तो 15 सत्ते 105 धन 6 एकम 6, 6 दूनी 12 धन 35। और इन तीनों पदों को जोड़ने से आया 266, यानी 266 विधियों से 10 प्रश्नों का चुनाव चुन सकता है। इसी से अंतर्गत अब प्रश्नावली 16.2 में और प्रश्न है, हल करना है। उनमें से एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, क्वेश्चन क्रमांक 14। 52 पत्तों की गड्डी में से 5 पत्तों की संचयों की संख्या निर्धारित कीजिए। यदि 5 पत्तों के चयन संचय में तथ्यता एक बादशाह हो। ताश के बारे में पत्तों की जानकारी होना चाहिए। तो ये 52 पत्तों की गड्डी है, उसमें से 5 पत्तों का चयन करना है, जिसमें एक पत्ता अनिवार्यतः बादशाह होना चाहिए। तो हल 52 पत्तों की गड्डी में 4 बादशाह और 48 अन्य पत्ते होंगे। तो स्पष्ट हो गया, 4 बादशाह में से एक बादशाह चुनने के तरीके स्पष्ट हो गया। 4 में से एक, अवशेष कितना बचा, 48 पत्तों में से एक पत्ता निकाल चुके हैं, बचा। अब देखो 5 पत्तों की संख्या बता रहा है, तो 4 पत्ता बचा। तो 48 पत्तों में से 4 पत्तों के चुनने के तरीके हो जाएगा 48 C 4। तो कुल तरीके दोनों गुणा कर देंगे, 4C1 गुणित 48 C4। अब सरल कर सकते हैं हम। फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 4 में घटाएंगे तो 3 फैक्टोरियल 1 गुणित फैक्टोरियल 48 बटे फैक्टोरियल 44 इंटू फैक्टोरियल 4। और आगे सरल करते हैं तो 4 फैक्टोरियल 3 बटे फैक्टोरियल 3 गुणा 48 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45 गुणा 44 पूरे के बटे फैक्टोरियल 44 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1।
अब सरल कर सकते हैं हम। 4 एकम 4 एकम 4 दूनी 3 एकम 3 चौक 12, 2 एकम 2 दूनी 4, बचा क्या आपका 4 गुणा 2 गुणा 47 गुणा 46 गुणा 45। इस प्रकार अब इन सभी को गुणा करेंगे तो 7,78,320। इस प्रकार संचयों की संख्या प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार प्रश्नावली 16.2 के प्रश्नों को हल करना है और आगे आपका संचय और क्रमचय पर आधारित प्रश्न, क्रमचय और संचय पर आधारित प्रश्न प्रश्नावली है आपका 16.3 के अंतर्गत क्वेश्चन क्रमांक पहला, 7 व्यंजनों और 4 स्वरों से 3 व्यंजन और 2 स्वरों को लेकर कितने विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं। स्पष्ट बोल दिया है, 7 है व्यंजन और 4 स्वर। तो हल 7 व्यंजनों में से 3 व्यंजन बोला है, 3 व्यंजन चुनने के तरीके। तो 7 में 3 स्पष्ट हो गया। अब 4 स्वरों में से कितना स्वर बोला है, 2 स्वर। 4 स्वरों में से 2 स्वर चुनने के तरीके हो जाएगा 4 में 2। किंतु प्रत्येक समूह में 5 अक्षरों को फैक्टोरियल 5 प्रकार से रखा जा सकता है। तो कुल तरीके तीनों को गुणा कर देंगे। 7 से 3 गुणित 4 में 2 गुणित फैक्टोरियल 5। सरल करते हैं अब। फैक्टोरियल 7 बटे फैक्टोरियल 7 माइनस 3 यानी फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल इंटू 3 गुणित फैक्टोरियल 4 बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 गुणित फैक्टोरियल 5। और आगे सरल करते हैं तो 7 गुणित 6 गुणित 5 गुणित फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 गुणित 3 को तो 3 गुणित 2 गुणित 1 गुणा 4 गुणित 3 फैक्टोरियल 2 बटे 2 गुणा 1 गुणा फैक्टोरियल 2 गुणा 5 का 5 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब सरल करते हैं हम। फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 एकम 2 दूनी 4। तो बच गया, उसको गुणा करना है तो गुणा करने से आया 25,200। इसी प्रकार प्रश्नावली 16.3 के प्रश्नों को हल करना है। तो एक क्वेश्चन और ले लिया मैंने, प्रश्न क्रमांक 3। आर्टिकल शब्द के अक्षरों से 4 अक्षरों के विभिन्न शब्द बनाए जा सकते हैं जिसमें ए अवश्य रहे। स्पष्ट बोल दिया है, शब्द आर्टिकल है उनमें से 4 अक्षरों को लेकर बनाना है जिसमें ए अवश्य रहे बोल दिया है, ए निश्चित हो गया है। तो हल शब्द आर्टिकल, शब्द आर्टिकल है तो उसमें अक्षरों की संख्या कितना है आपका 7। 7 अक्षरों में एक अक्षर ए चुन लेने के बाद 6 अक्षरों में से 3 अक्षरों का चयन करना है। एक अक्षर चुनने के बाद बच गया आपका 6,
अक्षर और 4 अक्षरों को लेकर बनाना है। एक फिक्स हो गया तो बचा 3, यानी 6 में से 3 अक्षरों का चयन करना है, तब संचयों की संख्या हो जाएगा 6 में 3। किंतु प्रत्येक संचय में 4 विभिन्न अक्षर है, जिन्हें हम फैक्टोरियल 4 प्रकार से रखा जा सकता है। तो कुल तरीके हो जाएंगे 6 में से 3 गुणित फैक्टोरियल 4। सरल करते हैं, फैक्टोरियल 6 बटे फैक्टोरियल 6 माइनस 3 यानी 3 फैक्टोरियल 3 गुणा फैक्टोरियल 4, और आगे सरल करते हैं तो 6 गुणित 5 गुणित 4 गुणित फैक्टोरियल 3 बटे 3 गुणित 2 गुणित 1 फैक्टोरियल 3 गुणित 4 गुणित 3 गुणित 2 गुणित 1। अब सरल कर सकते हैं हम यहाँ से 6 एकम 3 एकम 3 दूनी 2 एकम 2, बचा 5 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब इन सभी को गुणा करेंगे तो आपका आ जाएगा आपका 480। इस प्रकार प्रश्नावली 16.3 के प्रश्नों को इसी प्रकार हल करना है। अब आगे आता है समूहों में विभाजन। समूहों में विभाजन। दी गई P प्लस Q वस्तुओं को 2 समूह जिनमें क्रमशः P व Q वस्तुएं हो विभाजित करने के ढंग। तो स्पष्ट हो गया, P प्लस Q वस्तुओं में से एक बार में P वस्तु लेने पर सदैव Q वस्तुएं शेष बचेगी, अतः P प्लस Q वस्तुओं को P और Q के 2 समूहों में विभाजित करने के वही तरीके होंगे जो P प्लस Q वस्तुओं में से P वस्तुओं के संचयों की संख्या होगी। तो अभीष्ट संख्या हो जाएगा P प्लस Q C P। अब सरल कर सकते हैं हम, फैक्टोरियल P प्लस Q बटे फैक्टोरियल P प्लस Q माइनस P इंटू फैक्टोरियल P, और सरल करते हैं तो P प्लस Q बटे फैक्टोरियल Q इंटू फैक्टोरियल P। इस प्रकार अभिष्ट संख्या प्राप्त हो जाता है। यदि P बराबर Q हो तो संख्या P बराबर Q रखना है या Q बराबर P, तो रखने से आया आपका 2P फैक्टोरियल बटे फैक्टोरियल P पूरे के घाते 2। परंतु ऐसा करने से प्रत्येक समूह 2 बार आता है, परंतु ऐसा करने से प्रत्येक समूह 2 बार आता है। दो बार आता है, अतः अभीष्ट संख्या फैक्टोरियल 2P बटे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल P पूरे के घाते 2। अब समूह में विभाजित के अंतर्गत आपका प्रश्नावली है आपका 16.3
4 के अंतर्गत क्वेश्चन है। तो मैंने ले लिया क्वेश्चन क्रमांक 1, कितने प्रकार से 17 पुरस्कार 2 बालकों में बांटा जाए कि एक को 7 और दूसरे को 10 पुरस्कार मिले। स्पष्ट हो गया। 17 पुरस्कार है, 2 बालकों में बांटना है, एक बालक को 7 और दूसरे बालक को 10। तो हल स्पष्ट हो गया। 17 पुरस्कारों में से एक बालक को 7 पुरस्कार बांटने के तरीके हो जाएगा आपका 17C7। अब एक बालक को 7 पुरस्कार दे चुके हैं, तो शेष कितना बचा आपका? 17 में 7 घटाएंगे तो 10, शेष 10 पुरस्कारों में से दूसरे बालक को कितना दिया प्रश्न में? 10 पुरस्कार बांटने के तरीके 10 में से 10। तो स्पष्ट हो गया। कुल तरीके 17C7 गुणित 10 में से 10। और आगे सरल करने से आया फैक्टोरियल 17 बटे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7 गुणित फैक्टोरियल 10 बटे फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 10। सरल करते हैं तो आया आपका फैक्टोरियल 17 बटे फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 7। सरल करते हैं आप। 17 गुणित 16 गुणित 15 गुणित 14 गुणित 13 गुणित 12 गुणित 11 गुणित फैक्टोरियल 10 पूरे के बटे फैक्टोरियल 10 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब सरल कर सकते हैं हम। 7 एकम 7 7 दूनी 14 6 एकम 6 6 दूनी 12 5 एकम 5 5 तिया 15 4 एकम 4 4 चौक 16 3 एकम 3 3 एकम 3 2 एकम 2 2 एकम 2। बचा क्या? 17 गुणित 4 गुणित 13 गुणित 2 गुणित 11। अब इन सभी पदों को गुणा करने से आएगा आपका 19,448। इसी प्रकार प्रश्नावली 16.4 के प्रश्नों को हल करना है।